Sir, in this NCC camp, we have learned about the cultural gift that has been given to the world by India, and the road safety, the cyber safety, and the economical factors of India, and environmental safety. What are the uses of plastic and the harms of plastic also, and how to get protected from the plastic waste and independent India. Thank you. नमस्कार, आप देख रहे हैं दुर्गा शक्ति न्यूज़ चैनल। और आज हम पहुंचे हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के अंदर। एनएसएस कैंप लगा हुआ है। एनएसएस कैंप के अंदर यहाँ पर बच्चों के कई स्कूलों के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए सर। मेरा नाम रणदीप मान है और मैं पानीपत से प्रोग्राम ऑफिसर्स के तौर पर अपने बच्चों के साथ इस कैंप में आया और ये राज्य स्तरीय कैंप है। और पानीपत से हम 3 प्रोग्राम ऑफिसर्स और हमारे 31 बच्चे इसमें आए हैं, जिसमें 20 लड़कियां हैं और 11। और इस कैंप के अंदर जो मेन फोकस है हमारा, आज की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारी पूर्वजें, जो हमारी जड़ें हैं, उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम उनको संस्कार बता रहे हैं, उनके साथ जुड़िए आप, मोबाइल फ़ोन कम से कम कीजिए। इसके अलावा बच्चों का नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास, इन तीनों चीज़ों पर फोकस करके इस कैंप में तरह तरह की गतिविधियां कराई जाती हैं। सवेरे 5 बजे शुरू होती हैं और शाम को तकरीबन 9:30-10 बजे समाप्त होती है। तो पूरा दिन का रूटीन क्या रहता है सर बच्चों का यहाँ? सर, वैसे मैंने आपको बताया है कि सवेरे हम 4:30 बजे 5 बजे के आसपास बच्चों को उठाते हैं। उनको उसको फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद उनको हम योगा के लिए, मेडिटेशन के लिए ग्राउंड में लेकर जाते हैं। वहाँ पर हमारे योगा टीचर हैं। आज तो श्री सत्यदेव आर्य जी आए हुए थे, जिन्होंने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए गुर सिखाए कि अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, याददाश्त कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी सोच पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन इनको एक्सरसाइज कराई जाती है, योगा कराया जाता है और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हमारा सवेरे 9 बजे से लेकर जो लंच से पहले का सेशन है, उसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, जो बच्चों की किशोरावस्था और रोगों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे प्रतिदिन किसी न किसी विषय पर हम बाहर से विद्वानों को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। नमस्कार मैडम जी। तो सबसे पहले तो मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ जी, सुनीता दोहन फ्रॉम GSSS मनोहरपुर जींद से आए हैं। तो आपके स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर उपस्थित हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ से 6 गर्ल्स आई हुई हैं और वो चाहती थी कि भाई NSS के कैंप में हम जाएं, जो कि हमारा 1 जून से 7 जून तक लगा हुआ है, जो कि डे नाइट कैंप है। और हाँ जी ये रूटीन बच्चों का क्या रहता है? सुबह जल्दी किस टाइम उठाते हैं और उसका पूरा दिन का शेड्यूल क्या होगा बच्चों का? बच्चों को हम 5:30 बजे उठा देते हैं। उसके बाद योगा से इनकी शुरुआत होती है। योगा करने के बाद बच्चे फ्रेश अप होते हैं और उसके बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। ब्रेकफास्ट में बच्चों के अनुसार चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद जैसे कभी दलिया बना दिया, कभी पूरी छोले दे दिए, कभी पराठे दे दिए और साथ में दही होती है। उसके बाद बच्चे 10 बजे यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद बीच में टी ब्रेक होता है। फिर उसके बाद लंच कराया जाता है। लंच में हमारी 2 सब्जियाँ रहेंगी, एक मीठा रहेगा, कभी हलवा बना दिया जाता है, कभी गाजर ये क्या नाम है, गुलाब जामुन है। हाँ, अलग अलग मेनू डालते हैं। 2 सब्जियां होती हैं, मेसी रोटी होती है, नान होते हैं और साथ में दही होती है। तो खाने के बाद का फिर क्या? उसके बाद फिर हमारा एक लेक्चर लगता है, जिसमें हमारी स्पीच कंपटीशन वगैरह होती हैं या पेंटिंग अलग अलग टीचर टॉपिक हैं। जितने भी हमारे सोशल लेवल्स हैं उनके ऊपर अलग अलग बांट रखे हैं कि आज इस पे होगा, आज इस पे होगा। अच्छा, जो टीचर साथ में आते हैं वही बताते हैं या कोई और बाहर से आता है बताने के लिए बच्चों नहीं, बाहर से। जैसे सुबह के टाइम तो तकरीबन हमारा सेमिनार लगता है। जैसे आज हमारे डॉक्टर्स आए हुए हैं, कल हमारे एडवोकेट्स आए थे, तो डेली परसों हमारे काउंसलर आए थे। तो हर टॉपिक पे लिया जाता है ताकि बच्चे नई नई चीज़ें सीखें। अच्छा, परसों जो थे, जिस दिन हमारा कैंप शुरू हुआ था 1 तारीख को, उस दिन हमारा VC साहब आए हुए थे यूनिवर्सिटी से, CRSU से। तो हाँ जी, उन्होंने काफ़ी कुछ बच्चों को बताया और हमें इनवाइट भी करके गए कि वहाँ आप आओ, ताकि +2 के बाद बच्चे एडमिशन ले और उनको पहले ही प्री प्लान हो कि हमें वहाँ जाना है। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। जो हमारा स्टेट लेवल कैंप 1 जून से 7 जून तक 2023 तक, तो सर ये 5 जिलों का लगा हुआ है सर। करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, भिवानी, 5 डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं सर। 200 वॉलंटियर इसमें सर भाग ले रहे हैं। 200 वॉलंटियर सर। हम प्रत्येक बच्चे को मोटिवेशन
नशाखोरी, दहेज प्रथा, सामाजिक बुराइयाँ, ये सर साइबर क्राइम, हर चीज़ के बारे में सर हम बच्चों को जानकारी देते हैं। सर मेन तो हमारा जो नशाखोरी और साइबर क्राइम के बारे में हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। भाई कोई भी बच्चा नशा ना करें और नशे से दूर रहें। अगर हमारा युवा नशे से दूर रहेगा तभी हमारा देश, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा राज्य आगे बढ़ सकता है। अगर हमारे सर युवा आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर सर हमारा युवा ईमानदार होगा तो हम सभी ईमानदार होंगे। और सर ये 1 तारीख को सर हमारे एसपी सर ने कैंप का इनॉग्रेशन किया था। 2 तारीख को सर हमारे डीओ सर आए थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और 3 तारीख से सर हमारे डॉक्टर रमेश पंचाल जी आए थे। और सर 4 तारीख को हमारे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुरेंद्र खटखड़ जी थे और मैडम ज्योतिमान जी थी। और 5वें दिन सर हमारी डाइट प्रिंसिपल और हमारे DW आएंगे सर। और जो 6ठा दिन सर हमारे डायरेक्टर जगवीर राठी जी आएंगे। और 7वां दिन सर हमारी क्लोजिंग होगी। सर कल हमें एक तिरंगा यात्रा निकाली थी जिसमें विधायक डॉक्टर कृष्ण मीडा जी ने उपस्थित रहे और DAV के प्राचार्य भी साथ उपस्थित रहे सर। और हम तिरंगा यात्रा में सर सभी 200 बच्चों ने भाग लिया और सभी बच्चे स्वच्छता के बारे में सर, बाल संस्कार के बारे में सर, प्रत्येक चीज़ की जानकारी सर हम इस कैंप में बच्चों को देते हैं सर। और आगे भी सर, इसके बाद भी सर हमें यहाँ पर जींद में NIC का कैंप और लगाना है ताकि हमारे जींद का या हमारे हरियाणा का हम मोटिवेट कर सकें सर, जागरूक कर सकें। कितने स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं सर? सर यहाँ 5 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट? यस सर। पानीपत, करनाल, सोनीपत, भिवानी और जींद सर। करो 5 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आए हुए हैं। यस सर मोटिव क्या है सर जो अभी बता रहे हैं बच्चों को? ये आज का ये मोटिव है सर, बाल संस्कार के बारे में। बच्चों में हम संस्कार पैदा करें, बच्चों को हम चरित्र के बारे में बताएं, बच्चों को हम सर मोरल एजुकेशन के बारे में बताएं, बच्चों को हम बड़े बूढ़ों का मतलब कैसे इज्जत की जाती है, कैसे उनसे संस्कार लिए जाते हैं, हम उनके बारे में बताएं सर। कौन से स्कूल से आए बेटा? सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Hello, myself Bhumika Malik, and I am from Government Girls Senior Secondary School, Murthaladda, Sonipat. And sir, first of all, I would like to pay thanks to you that given me a golden chance to come here and speak before you. So, sir, we are here in the NSS camp in the guidance of Hansbir Reddu sir and Sunita Duhan ma'am. Sir, in this NCC camp, we have learned about the cultural gift that has been given to the world by India, and the road safety, the cyber safety, and the economical factors of India, and environmental safety, what are the uses of plastic and the harms of plastic also, and how to get protected from the plastic waste, and independent India. Thank you. मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम नेहा है। मैं 12th क्लास साइंस स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा कि कुछ चेंज आया? यहाँ पर जो टीचर्स हैं जो मोटिवेट करने आते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा आपके ऊपर? मेरे ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट तो ये पड़ा कि मैं योगा करती थी और यहाँ के मुझे पता चला कि हाँ योगा कितनी बेनिफिट है। और यहाँ के सर से मोटिवेशन मिलता रहता है। ये जो कैंप है हमारा हंसविल रेडू सर के नेतृत्व में किया जा रहा है, उनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है कि समाज में हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए। ये NSS कैंप मैं अपने टीचर्स का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतने काबिल समझा, NSS के लिए हमें भेजा। हम बहुत खुश हैं। यहाँ के मैनेजमेंट अच्छी है, खाने की मैनेजमेंट अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है सर। और जैसे सर आते हैं अलग अलग रोज़ के जो मोटिवेट करने के लिए आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कौन से टीचर को ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई, और क्या बात थी वो? सर देखो, CRSU से भी आए थे और हमारे SP सर भी आए थे। मैंने दोनों से बहुत कुछ सीखा और आज जो सर आए हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। डॉक्टर राकेश सर जी, मतलब राजेश सर, जो हमें बहुत ज़्यादा ये बताते हैं कि हमने ये सीखा है। उन्होंने बताया कि आज तम्बाकू वगैरह के बारे में हमें कल बताया गया था, आज हमें बाल शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि जींद में कितनी सीटें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या मशीनें आई हैं बच्चों के इलाज के लिए। सर, आई एम शम्मी फ्रॉम 11th क्लास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर जींद।
तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा एनएसएस कैंप में भाग लेने के बाद कि जो टीचर्स हैं, जो यहाँ पर स्टाफ है, जो मोटिवेट करने आते हैं, तो उनसे क्या प्रभावित हुआ, क्या क्या बेनिफिट हुआ? सर बहुत ज़्यादा हुआ है। जो पहले मुझ में स्टेज पे जाने की हिम्मत नहीं होती थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। अब मैं स्टेज पे भी जाती हूँ और बोल पाती हूँ अच्छे से, जो पहले नहीं बोल पाती थी। तो यहाँ पर जैसे खाने के बारे में, पीने के बारे में, हर एक्टिविटी के बारे में, रहने के बारे में, व्यायाम आसन के बारे में, सब के बारे में बताते हैं आपको। तो आपका जो डेली रूटीन है उसके ऊपर क्या बेनिफिट हुआ आपका? पहले घर पे किस तरह रहते थे, अब यहाँ पर मोटिवेट होने के बाद अब आपका रूटीन क्या रहेगा, उसमें कुछ चेंज आएगा? सर पहले हम जल्दी नहीं उठते थे, सुबह ज़्यादातर 8 साढ़े 8 इस टाइम पे उठते थे, और अब यहाँ पे आने के बाद हम 5:30 5 साढ़े 4 इस टाइम पे उठते हैं, योगा करते हैं और फिर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच करते हैं। अच्छा, तो ये तो यहाँ की बातें हैं। तो यहाँ सीखने के बाद जब आप स्कूल में घर पे जाओगे तो वहाँ भी यही एक्टिविटी रखोगे? यस सर, यही रूटीन रखेंगे। रूटीन यही रहेगा? यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कौन सी क्लास से हो, कहाँ से हो? मैं सर 11th क्लास में हूँ। मैंने मेडिकल ले रखी है, शिव गुरुकुलम छात्र से हूँ। कहाँ से? शिव गुरुकुलम छात्र जींद। तो यहाँ पर आने के बाद आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ यहाँ के टीचर से? यहाँ का जो एनएसएस का कैंप था इसके दौरान आपको क्या क्या सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला और सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बिल्कुल सर घर जैसा माहौल है। यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर है सर सभी का, बहुत अच्छे हैं सर सब कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हर साल लगना चाहिए सर ये कैंप। ऐसा लगना चाहिए। तो यहाँ पर आकर आप संतुष्ट हैं, यानी कि आपको ये लग रहा है कि हमारा शरीर जो है एक्टिव रहता है, हमारा जो रूटीन है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर हम एनएसएस कैंप में भाग लेंगे तो और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो एनएसएस कैंप में भी भाग नहीं लिया उन्होंने? उनको लेना चाहिए था सर, और यहाँ पे हर बार एनएसएस कैंप में ज़रूर ले। अगर आपको मौका मिलता तो आप ज़रूर ले, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए सर। इससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। एनएसएस कैंप के बारे में भी पता चलेगा, हमारे सर देश है सर उसके बारे में भी हमको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि सर अभी बता रहे हैं सर, बहुत सारी नॉलेज गेन करने को मिलेगी सर। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय मैं भिवानी से SKM इसका मॉडल सांस्कृतिक स्कूल का छात्र हूँ सर। भिवानी से आया हूँ। भिवानी से आए हो, तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या लगा? एनएसएस कैंप में भाग लेने के बाद क्या सीखने को मिला? सर यहाँ पे बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सर। अंशवीर रेड्डू सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा हो रहा है सर। हमें टीचर की तरह नहीं, फ्रेंड की तरह वो करते हैं। बहुत अच्छा मज़ा, फुल इंजॉय होता है सर। खाने पीने में बहुत किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देते सर। अच्छा, जो यहाँ का रूटीन है, सुबह आप जल्दी उठा देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होती आपको? नहीं सर, थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वही बात सर, इंजॉय भी तो होता है सर, मज़ा आता है सर। यानी कि यहाँ पर जितनी भी बातें सीखने को मिलती हैं उनसे आप आपका जो समाज है उसको अच्छा बनाने की कोशिश? हाँ जी सर, यहाँ पे वो है सर, अपने आत्मनिर्भर बनाने की वो करते हैं सर। किसी के उसमें नहीं रहना पड़ता, अपने दम पे जो है सर। बहुत अच्छे हैं सर सभी। ये सर आते हैं सर, नशा मुक्ति के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, और सर भी बहुत हमें वो करते हैं सर। तो अलग अलग टीचर्स आते हैं, मोटिवेट करने आते हैं, तो उनसे क्या लगता है कि उनके विचारों को सुनकर आपके मन में क्या भावना पैदा होती है? सर सभी यहाँ पे सज्जन व्यक्ति आते हैं और उनके विचार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। कम नहीं, मतलब हमें जो भी आना चाहिए, सभी के बारे में, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सभी बताते हैं सर। मेरा नाम खुशहाल सैनी है। मैं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत GT+ खरखोदा बॉयज़ स्कूल का छात्र हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आप में क्या चेंज आया है, क्या सीखने को मिला? आप यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि यहाँ पर सुबह 4 बजे उठाते हैं, नहला धुला कर एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं। पहले मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, यहाँ पर आके मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की है। तो यहाँ एक्सरसाइज करने पर आपको कुछ अपने शरीर में चेंज लगा कुछ? हाँ सर, बहुत चेंज आया है। मोटिवेशनल होता है, पढ़ाई में ध्यान रखता है, यहाँ पर कैंप में ध्यान रखता है। अंशवीर रेड्डू सर ने बहुत कुछ करवाया कैंप में। तो सर आप कहाँ से आए हो? मैं जींद गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिफेंस कॉलोनी से हूँ सर। अच्छा सर। अशोक दीक्षित। तो आपके स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए? हाँ, हमारे स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ सर। कितने बच्चे हैं सर आपके? हमारे 14 स्टूडेंट्स आए हुए हैं सर। तो यहाँ पर जितने ही बच्चे आते हैं तो इनका क्या मोटिव होता है कि ये आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? इनको क्या संदेश दिया जाता है एनएसएस कैंप के द्वारा? बच्चों को क्या जागरूकता लाई जाती है? सर बहुत ही अच्छा मैसेज बच्चों को दिया जाता है। मैं ये कहूँगा कि ये तो हमारे हरियाणा सरकार और भारत सरकार की बहुत ही अच्छी शुरुआत है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। शुरुआत तो मैं क्या कहूँगा, शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो चुकी है इस कार्यक्रम की। ये तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास निश्चित तौर पे किया जाता है।
इस प्रोग्राम के तहत जैसे 7 दिवसीय प्रोग्राम है, ये राज्य स्तरीय सेवा योजना कार्यक्रम हमारा चल रहा है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई जो सेलिब्रिटी है, चाहे वो डॉक्टर है स्वास्थ्य से जुड़े हुए, चाहे वो लीगल पर्सन हैं या फिर एजुकेशनिस्ट हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन मिलता है और बच्चे आगे बढ़ते हैं जीवन के अंदर। तो इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सर। जो बच्चे एनएसएस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको भी ये जो बातें हैं उनको बताने के लिए फिर उनको किस तरह गाइड किया जाता है उन बच्चों को? ये बच्चे सिलेक्टेड बच्चे यहाँ आते हैं जो संस्कारित बच्चे होते हैं, जो एक्टिविटी में बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं स्कूल लेवल पर। और ये बच्चे उन सभी बच्चों का जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधि बन करके आए हैं और ये हर दिन जो यहाँ पर इनको बातें बताई जाती हैं, डे नाइट का प्रोग्राम है, जो चीज़ें ये सीख करके यहाँ से जाते हैं ये निस्संदेह अपने साथियों को जा कर के बताएंगे और निश्चित रूप से वो भी लाभान्वित होंगे। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर तैयार किया जाता है ताकि पूरे स्कूल में जाकर ये अपने पूरे स्कूल का माहौल जो वहाँ के बच्चे हैं उनको भी ये बता सकें कि भाई कैसे धूम्रपान से दूर रहना, या अच्छे संस्कार जो होते हैं उन अच्छे संस्कारों को बच्चों में ये एक दूसरे में बांटते हैं। तो सर का मोटिव यहाँ पर यही है। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं यहाँ पीओ हूँ, प्रोग्राम ऑफिसर, और G++ खरखौदा यानी सोनीपत से मैं आया हूँ अपने बच्चों के साथ, स्वयं सेवकों के साथ जो वॉलंटियर्स हैं। जी सर। तो कितने बच्चे आए आपके साथ? मेरे साथ फ़िलहाल सोनीपत से लगभग 27 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और जिसमें अलग अलग स्कूलों से हैं और अहम भूमिका अदा इस कैंप के अंदर कर रहे हैं। एक सच्चे और अच्छे वॉलंटियर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि जितने भी आप 27 बच्चे को लेकर आए हो, तो यहाँ से इन बच्चों में क्या गुण विकसित करके लेके जाओगे कि वहाँ जाकर ये आपके स्कूल का एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें? डियर सर, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा, ये जो कैंप है एनएसएस है। एनएसएस का तात्पर्य अर्थ है नेशनल सर्विस स्कीम और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव, राष्ट्र के प्रति जो सेवा योजना है वो हम चला रहे हैं। सच्चे अर्थों में इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है कि भाई नॉट मी बट यू, यानी मेरे लिए नहीं आपके लिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का सेवा भाव कार्य स्पष्ट करता है। एक सच्चे और अच्छे राष्ट्र का सेवा भाव यहाँ पर स्पष्ट नज़र आता है। इस एनएसएस कैंप का जो मुख्य उद्देश्य है, अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी वॉलंटियर स्वयं सेवकों को इस तरह से तैयार करना ताकि वे समाज में जाकर समाज की सेवा करें, समाज में अनुशासन पैदा करें, समाज में जो गलत कुर्तियाँ हैं उनको दूर करें, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम उजागर करें और प्लास्टिक के विरुद्ध रैली का आयोजन करें, उसके नुकसान बताएं, अनुशासित करें और स्वावलंबी बने। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, लोकल फॉर वोकल, क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना जो सामान्य है, जो हमारी पहुंच में है, उनका यूटिलाइजेशन करना, अच्छी प्रकार से उनकी उपयोगिता समाज में सिद्ध करना, अपनी सामान्य वस्तुओं पर, अपनी जो लोकल वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना। और इस कैंप में जो सर्वप्रथम एक ऐसे राष्ट्र भगत पैदा करना है जो देश में जो किसी भी क्षेत्र में हो बिल्कुल वे समर्पित भाव रखते हों और उस देश की सेवा कंटिन्यू करते रहें। ये मुख्य उद्देश्य रहेगा सर। थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।